बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एक यतीम बच्चे का वाक़या। एक वक्त था, ऐसा हुआ कि मक्के में बारिशें नहीं हो रही थी और लोग कहत ज़दा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब के पास लोग आए और आकर कहा कि आप औलादे इस्माइल से हैं, आए दुआ करें कि ये खुश्क साली ख़त्म हो और बारिश की कोई बूंद बरसे। फरमाया, ओ चलो सैने हरम में चलते हैं, तुम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मैं भी दुआ करूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल है। सारे मक्के के लोग सैने हरम में जमा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह की दीवार के साथ यूँ खड़ा किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त काबा की दीवार के साथ लग रही थी और ऐसे हाथ फैलाकर कहा कि मालिक, इस गोरी रंगत वाले के सदके मी डाल दे। रावी कहता है कि बादल की एक टुकड़ी भी आसमान पर नहीं थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने दुआ मांगी तो झूम कर बादल आए और पूरे मक्के पर छा गए और अभी लोग घरों में पहुंचे नहीं थे कि मींह छम छम करके बरसने लगा। लोग घरों में भीग कर गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा, ये मेरी वो गोरी रंगत वाला भतीजा है जिसके चेहरे को देखकर बादल उमड़ आए और ये यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ खबर दें। उन्होंने कहा कि हजूर अपनी तबा में ऐसी सादगी रखते थे कि जब लिबास कहीं से फटन पैदा होती उसमें तो अपने दस्ते करम से अपने लिबास को खुद ही सी लेते। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन में कोई फटन पैदा होती तो हजूर अपने जूतों को खुद ही मरम्मत कर लेते। इसी तरह फरमाने लगी कि आका करीम बकरियों का दूध खुद दो लिया करते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर बोझ नहीं बनते थे, वो अपने काम खुद करते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गली से गुज़र हुआ तो उस वक्त मैं एक जानवर की खाल उतारा था। उन्होंने देखा कि मुझे खाल उतारना नहीं आती तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ बकरी की खाल कैसे उतारते हैं। हजूर आगे बढ़े और बकरी की खाल खुद उतार कर दिखाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक ऐसी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाते और इसको अपने स्टेटस के ख़िलाफ़ नहीं समझते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि आप जब भी खाना खाते तो झुक कर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आया जो काबतुल्लाह के सहन में खड़ा था और उसकी कमर काबतुल्लाह की छत के बराबर थी और इसने मुझसे कहा कि आप अगर चाहें और तो मैं आपको नबी और बादशाह बना देते हैं आपको, और आप अगर चाहें तो आपको अब्द और नबी बना दें। आपने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, अगर मैं नबी और अब्द बन के चलता हूँ तो सारे पहाड़ सोने और चांदी के होकर मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मैंने इस बात को इस तरह इख्तियार नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिस वक्त भी खाना खाते झुक कर खाते कि जिस तरह मालिक की दहलीज से खैरात मिलती है, कोई खादम शुक्राने के तौर पर खाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तकिए से टेक लगाकर उन्होंने कभी खाना नहीं खाया या अकड़ कर खाना नहीं खाया। आप फरमाते हैं कि मैं इस तरह बैठता हूँ और खाता हूँ जैसे अब्द खाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटा लिबास पहनते थे, बारीक लिबास उन्होंने कभी नहीं पहना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थे और बहुत बहादुर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैं एक दिन पानी पी रही थी और जब मैं पानी पी रही थी तो अचानक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए और कहा कि आयशा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। उन्होंने छोड़ दिया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया। अपनी अज़वाज मुतहरात से वो इतनी मोहब्बत करते थे। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक आदमी था कि जो भूख और प्यास की शिद्दत 3-4 दिन से थी उसे, और वो
सहने हरम में बैठ गया और उसने कहा कि चलो कोई बंदा आएगा, पूछेगा मुझसे मेरा हाल चाल, तो मेरी शक्ल देखकर वो पहचान लेगा कि ये बंदा भूखा है, तो वो फिर मुझे खाने की ऑफ़र करेगा और मैं खाना खाऊंगा। वो बंदा सहने हरम में बैठ गया और बस अल्लाह का ज़िक्र करने लगा। जो आदमी आता उसे सलाम दुआ करके चलता बनता। वो आदमी हैरान था कि लोग मेरी शक्ल देखकर क्यों नहीं पहचान रहे कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मुझे खाने की तलब है। इतने में देखा कि हज़रत उमर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब इस आदमी ने देखा कि हज़रत उमर तशरीफ़ ला रहे हैं तो इसने कहा कि उमर से तो मैं कोई सवाल पूछूंगा और वो मेरी तरफ गौर से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं भूखा हूँ। जब उन्होंने हज़रत उमर से वह सवाल पूछा तो देखा कि उन्होंने जल्दी से उसका जवाब दिया, वो जल्दी में थे और चले गए। इसी तरह उस आदमी ने कहा मैं क्या करूं, मेरी तो उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी कि वह समझ लेते कि मैं भूखा था। इसके बाद उन्होंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ ला रहे हैं। इस आदमी ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मैं कोई मसला पूछ लूँगा, वो जितनी देर मुझे मसला बताएंगे, मेरी शक्ल की तरफ देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं भूखा हूँ और वो मुझे खाना खिलाएंगे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके पास तशरीफ़ लाए, उन्हें सलाम दुआ की तो उन्होंने मसला पूछा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जल्दी में मसला बताया और वो भी जल्दी में थे और वो वहाँ से चल दिए। इतने में वो बंदा बहुत नाउम्मीद होके बैठ गया कि या अल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि जो मेरी शक्ल देखे और देखे कि मैं कितने दिनों से भूखा हूँ और मुझे खाने का कहे। इतने में देखा कि 2 जहां के वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्हें देखकर वो बंदा खुश हो गया और उनसे सलाम दुआ की। अभी उसने कुछ कहा भी नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि तुम भूखे हो? उन्होंने कहा जी। तो आपने कहा कि चलो उठो, मेरे पीछे चलो। आप अपने घर की तरफ चल दिए और जब अपने घर पहुँचे और जाके आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि आयशा घर में खाने को कुछ है तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि 1 प्याला दूध है सिर्फ़ और कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा कि ठीक है, वही प्याला ले आओ। जब हज़रत आयशा वो प्याला ले आई तो आपने उस बंदे से कहा कि ये अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे पर 70 आदमी और बैठे हैं, अस्हाब हैं, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी दूध पिलाते हैं। वो आदमी गया और 70 सहाबा को भी बुला लाया। जब वो भी सारे आ गए तो उस आदमी ने कहा कि ये दूध का 1 प्याला है और मुझे ही पहले खाने की इतनी भूख है, पीने की इतनी तलब है, तो ये इतने बंदे एक दूध का प्याला कैसे पिएंगे। अब जब सारे बंदे आ गए तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मंगवाया और कहा, जिस आदमी को भेजा था उन्हें बुलवाने के लिए, उससे कहा कि तुम दाएं तरफ से शुरू करो और ख़ुद पी कर आगे करते जाओ। उस आदमी ने वो प्याला नहीं पिया कि 1 प्याले से अब मेरा क्या होगा, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। जब अस्हाबे सुफ़ा से जो लोग आए थे उन्हें दाएं तरफ से वो उन्होंने पकड़ा दिया। अब हर बंदा खूब सैर होकर उस प्याले से दूध पीता रहा और फिर भी वो प्याला भरा रहा। इसी तरह एक बंदे से दूसरे तक गया, दूसरे से तीसरे तक, करते करते इसी तरह 70 के 70 आदमियों ने पूरा खूब सैर होकर दूध का प्याला पिया, लेकिन उसमें फिर भी दूध मौजूद था। तो उस वक्त वो बंदा कह रहा था कि ये क्या माजरा है। जब सारे बंदे दूध पी चुके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से कहा कि अब तुम दूध पियो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पिएं। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम पी लो, इसके बाद मैं पीऊँगा। उस बंदे ने भी खूब सैर होकर दूध का प्याला पिया और इतना पिया कि उसकी भूख और प्यास जाती रही। उसके बाद उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो प्याला पकड़ा दिया। अब देखें, 2 जहां के वाली 70 बंदों का वो जूठा पी रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और इस तरह लगता था कि उस दूध के प्याले का तलक कौसर की नहर से जोड़ दिया गया है कि उस प्याले में हर बंदा खूब सैर होकर दूध पी रहा है, लेकिन दूध ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस प्याले से खूब सैर होकर दूध पिया तो वो दूध का प्याला उसी तरह भरे का भरा रहा। ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका।
اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرح مطالعہ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔